अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम देखते हैं सेट किसे कहते हैं और सेट लिखने के तरीके। यहाँ हमने कुछ गिरोह लिख कर लिए हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता, चाबियों का गुच्छा, परिंदों का झुंड, किताबों का गट्ठा या आदात का गिरोह। इन गिरोहों के अरकान को हम बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं, तो ऐसे गिरोहों को हम सेट कहते हैं। अब हम कुछ और गिरोहों पर गौर करते हैं, जैसे जमात के बहादुर बच्चे, जमात के होशियार बच्चे। यहाँ पर बहादुरी और होशियारी जैसे अल्फाज के मायने हम वाज़ेह तौर पर बता नहीं सकते, इसलिए ऐसे गिरोहों को सेट नहीं कहते हैं। सेट की तारीफ: जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर दिखाए जा सकते हैं, उन गिरोहों को सेट कहते हैं। यहाँ सेट की हमने कुछ मिसालें लिख कर ली है, जैसा ए मसावी मेहराबी खौस में लिखे गए हैं अरकान 1, 2, 3, 4, 5 यानी तबई अदाद के या गिनती के अदाद के पहले 5 अदाद। बी मसावी मेहराबी खौस में ए, ई, आई, ओ, यू यानी अंग्रेजी हुर्फ तहज़ी के वॉवेल्स। सेट को जाहिर करने के लिए अंग्रेजी हुर्फ तहज़ी के कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और अरकान को लिखने के लिए स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट ए के रुक्न है। 2 सेट ए का रुक्न है, ये जाहिर करने के लिए हम एक अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इस अलामत का हम इस्तेमाल करते हैं 2 सेट ए का रुक्न है जाहिर करने के लिए, जैसा हम लिखेंगे 2 फिर अलामत और सेट का नाम, और इसे पढ़ेंगे 2 रुक्न है सेट ए का। अब देखते हैं ई सेट ए का रुक्न नहीं है, ये कैसा लिखते हैं। तो इसके लिए हम इसी अलामत को एक कट मारते हैं, तो उसे पढ़ेंगे हम रुक्न नहीं है। जैसे कि ई अलामत लिखेंगे, उसको कट करेंगे और आगे सेट का नाम लिखेंगे, तो ये पढ़ेंगे ई रुक्न नहीं है ए। तो यहाँ पर 2 सेट ए का रुक्न है, इसे इस तरह से लिखा जाता है, और ई सेट ए का रुक्न नहीं है, इसे इस तरह से लिखा जाता है अलामत का इस्तेमाल करके। अब हम देखते हैं आदात के सेट। हमें पता है गिनती के आदात को हम तबई आदात कहते हैं, तो ये तबई आदात का जो सेट है उसे हुरूफ एन से जाहिर किया जाता है, और वो आदात है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये आदात ला तादाद है। उसके बाद आता है मुकम्मिल आदात का सेट। तबई आदात के साथ अगर हम सिफर शामिल कर दें तो वो बनता है मुकम्मिल आदात का सेट। मुकम्मिल आदात के सेट को डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, इसलिए आएगा डब्ल्यू मसावी मेहराबी खौस में सिफर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये सेट भी लामहदूद सेट है। उसके बाद आएगा सही आदात का सेट। सही आदात में आता है सिफर, तबई आदात और तबई आदात के मुतजाद आदात। तो सही आदात के सेट को जाहिर करते हैं आई से, इसमें पहले डॉट 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 आएगा क्योंकि इधर मनफी के आदात भी ला तादाद है, -3, -2, -1, सिफर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इधर भी ये सेट लामहदूद है। उसके बाद आएंगे नातिक आदात। नातिक आदात का सेट क्यू मसावी P/Q स्लैश PQ रुक्न है आई के, यानी P और Q सही आदात है, और Q मसावी नहीं है सिफर, क्योंकि ये बटे में आया है इसलिए Q मसावी नहीं है सिफर। सॉरी, यहाँ पर हमें स्मॉल q लिखना है। P/Q, P और Q रुक्न नहीं, सॉरी रुक्न है
आय के, यानी ये सही अदाद है, और क्यू मसावी नहीं है सिफर। तो ये है नातिक अदाद का सेट और इसे जाहिर करते हैं क्यू से। उसके बाद आते हैं हकीकी अदाद, और हकीकी अदाद के सेट को हम आर से जाहिर करते हैं। अब हम देखते हैं सेट लिखने के तरीके। सेट लिखने के दो तरीके हैं, एक है फहरिस्ती तरीका और दूसरा है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। फहरिस्ती तरीका समझने के लिए यहाँ पर हमने मिसाल ली है, सेट पी 1 ता 10 के दरमियान के जुफ्त तादाद का सेट है। सेट को कैपिटल हरूफ से जाहिर किया जाता है, उसके बाद मसावी की अलामत लगाते हैं और सेट के अरकान महरबी खौस में लिखे जाते हैं। अरकान को अलहदा जाहिर करने के लिए उनके दरमियान कॉमा लगाया जाता है और सेट में तमाम अरकान लिखना जरूरी होता है। सेट में लिखे जाने वाले अरकान की तरतीब जो है वो सही रहनी जरूरी नहीं है। जैसे कि ये सेट पी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा हमने लिखना शुरू कर दिया 2, 4, 8 और हम 6 लिखना भूल गए, तो ये 6 को हम बाद में भी लिख सकते हैं। यानी फहरिस्त बनाते वक्त तरतीब सही रहना जरूरी नहीं है या तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। फहरिस्ती तरीके में सेट के तमाम अरकान को महराबी खौसेन में लिखते हैं और हर रुकन को अलहदा बताने के लिए 2 मुत्सल अरकान के दरमियान कॉमा लगाते हैं। इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को जाहिर करना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। इस तरीके में सेट में आने वाले अरकान की फहरिस्त बनाने के बजाय उनकी खुसूसियत को बयान किया जाता है। जैसे ये सेट है पी जिसमें 1 से 10 के दरमियान के जुफ्त तादाद दिखाए गए हैं। तो ये हम इबारती तरीके में अगर लिखना चाहेंगे तो इसके लिए हमें लिखना है सेट का नाम, मसावी, सेट का जो रुकन है उसे हम स्मॉल लेटर से पहले जाहिर करेंगे, स्लैश, फिर आने वाले अरकान की खुसूसियत। खुसूसियत क्या है? ये अरकान जो है ये सबसे पहले तबई अदाद है, इसलिए हमें लिखना होगा पी रुकन है एन का, यानी वो तबई अदद है। उसके बाद ये जो पी रुकन है ये 1 से 10 के दरमियान है, उसके लिए हमें लिखना होगा 1 छोटा है पी छोटा है 10, यानी पी 1 और 10 के दरमियान है। और क्या है? तो ये पी जुफ्त अदद है, तो उसे भी हमें लिखना होगा पी जुफ्त अदद है। और ये लिखने के बाद फिर हम महरबी खौस बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम इबारती तरीके से इस सेट को लिख सकते हैं। इबारती तरीके में अरकान की फहरिस्त बनाने की बजाय सेट के उमूमी रुकन को मुतगय्युर से जाहिर करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने पी से जाहिर किया है। उसके सामने उमूदी लकीर खींचते हैं, ये पी के बाद इस तरह से उमूदी लकीर खींचते हैं। उमूदी लकीर के आगे उस मुतगय्युर की खुसूसियत लिखते हैं। यहाँ पर उमूदी लकीर खींची गई है और उसके आगे पी की खुसूसियत लिखी गई है, जैसे कि पी तबई अदद है, रुकन है एन का, पी 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, यानी 1 छोटा है पी छोटा है 10 और पी जुफ्त अदद है। तो इस तरह से इबारती तरीके से सेट को लिखा जाता है। यहाँ पर नातिक अदद का सेट लिखते हुए भी हमने इबारती तरीके का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर नातिक अदद को हमने जाहिर किया है पी बटे क्यू से, फिर उसके बाद उम्मीदी लकीर डाली है और पी और क्यू की खुसूसियत लिखी है। पी क्यू रुकन है आय के, यानी पी क्यू सही अदद है और क्यू मसावी नहीं है सिफर। तो ये भी इबारती तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर और एक सेट पर हम गौर करेंगे।
डिवीजन लफ्ज में हुरूफ का सेट, यानी ये जो लफ्ज है डिवीजन, इसमें कौन कौन से हुरूफ आए हैं उसे हमें लिखना है। इसे हम फेहरिस्ती तरीके से लिख रहे हैं। सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो यहाँ हमने लिखा है ए मसावी मेहराबी खौस में रुकन आए हैं DIVSON। यहाँ पर डिवीजन लफ्ज में ये आई जो हुरूफ है ये 3 मरतबा आया है, लेकिन फेहरिस्त बनाते वक्त हमें उसे एक ही मरतबा लिखना है। तो आज हमने सीखा सेट किसे कहते हैं और सेट लिखने के तरीके, फेहरिस्ती तरीका और खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। अगले वीडियो में हम मश्क 1.1 के सवालात हल करेंगे, तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।